हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स। जैसा कि हमें पता है कि आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस या वायरॉइड्स को कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया और ना ही लाइकेन्स के बारे में कुछ बताया गया। तो इन तीनों को हमें अलग से पढ़ना है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले वायरसेस को। Viruses did not find a place in classification as they are not truly living. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को कहीं कोई जगह नहीं दी गई। इसके पीछे कारण है दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे कैन नॉट लिव विदाउट होस्ट बॉडी। तो आप देखेंगे वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और इनको सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। They are non-cellular organism having an inert crystalline structure outside the living cell. जब भी ये लिविंग सेल के बाहर होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मगर जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उस लिविंग बॉडी, उस लिविंग होस्ट के मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते चले जाते हैं, यानी लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जब ये लिविंग बॉडी से बाहर होते हैं, सिंपली इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिविंग बॉडी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, होस्ट बॉडी का मशीनरी इस्तेमाल करके क्या करना शुरू कर देते हैं? लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल का नंबर बढ़ाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में क्या क्या बताया हमें। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे द नेम वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाई पास्चर। पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ये बताया कि वायरस वर्ड का मतलब होता है वेनम, मतलब जहर या फिर पॉइजनस फ्लूइड। दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है डीजे इवानोस्की, 1892 में इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट के सैप से, इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया और उसका नाम दिया TMV। TMV स्टैंड्स फॉर टोबैको मोजाइक वायरस, यानी कि जिस इन्फेक्टेड प्लांट से इन्होंने माइक्रोब्स को, वायरस को सेपरेट किया था, वो था टोबैको प्लांट। He reported that viruses are smaller than bacteria and they can pass through the bacterial proof filters. उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से आसानी से पास हो जा सकते हैं, यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर भी इनको छान नहीं पाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट MW बिजरी ने 1898 में कहा, वायरस के लिए क्या बताया उन्होंने? कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। नेक्स्ट जो लास्ट साइंटिस्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT, WM स्टैनले, 1935 में इन्होंने TMV को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया और बताया कि इसके क्रिस्टल ज़्यादातर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं और इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने वायरसेस के बारे में क्या क्या बताया। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि WM स्टैनले ने वायरस को सबसे पहली बार क्रिस्टलाइज किया और बताया कि इसके क्रिस्टल्स में ज़्यादातर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है और ये जेनेटिक मटेरियल या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास ये दोनों जेनेटिक मटेरियल हो, मतलब नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA और DNA। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वायरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, यानी न्यूक्लिक एसिड है और साथ में प्रोटीन प्रेजेंट है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो कई सारे छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है जिसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं TMV टोबैको मोजाइक वायरस का, जिसमें ये रेड कलर से बनाया गया है RNA हेलिक्स जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके चारों ओर ये प्रोटीन कोट है जिसे हम लोग कैप्सिड कहेंगे, और ये कैप्सिड छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना है जिसे हम लोग कहेंगे कैप्सोमियर।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये कैप्सोमियर जो है हेलिकली अरेंज होते हैं या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। कुछ वायरसेस जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उनके एग्जाम्पल्स हैं मिक्सो वायरस, पिकोना वायरस, अर्बो वायरस या एचआईवी। कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, हर्प्स वायरस एक्सेट्रा। वायरस प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। अगर ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मस्ट रिमेंबर, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक, एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो एनिमल्स के लिए आप क्या देख रहे हो, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन डीएनए जब भी होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले भी वायरसेस होते हैं और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरसेस कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है मम्प्स, हर्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। इस तरह की बीमारियां हमें एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। जबकि प्लांट्स में हम लोग देख सकते हैं मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, या फिर हम लोग देखते हैं ड्वार्फिंग, पौधे का छोटा होना, ग्रोथ सही से नहीं होना, स्टंटेड ग्रोथ। ये सभी के लिए वायरस जिम्मेदार हो सकता है। अभी हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो बहुत ज़्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, इसके पास भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। और हर वायरस हमेशा से ह्यूमन के लिए एक चैलेंज बना होता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला सकता है, म्यूटेट कर सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से हमारे लिए हमेशा से वायरस एक चैलेंज बना होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाता।